नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको विक्रम और बेताल की एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगे। घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार के लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में कर अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है। कहानी इस प्रकार। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम राजू था। वह स्त्री नए पुराने वस्त्र सिलकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। राजू एक कामचोर और आलसी लड़का था। वह दिन रात सपने देखा करता था। राजू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता वह सपना हकीकत बनता था। एक दिन राजू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपति को बारात लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। राजू ने जिसे अपने सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस देने राजू की माँ के पास आती है। राजू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस सपन वाली बात का वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाली बात वाक्य में सच हो जाती है और इस पूरी घटना में राजू पर आरोप लगते हैं। वह वही लुटेरे से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चलता कि ऐसा ही होगा। और शक की निगाह पर लोग उसे ही शक्की बना देते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात राजू को सपना आता है। मोहल्ले में रह रही चौधरायन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधरायन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर राजू की माँ के पास पहुँचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने के बाद राजू फौरन अपनी माँ से कह देता है। चौधरायन गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उल्टा राजू की माँ को कहती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधरायन गुस्से में जली कटी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना न हो इसलिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधरायन के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते ही देखते रौद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। क्योंकि राजू इस बारे में पहले ही बता चुका था इसलिए सब उसे काली जुबान का बोलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। राजू समझ नहीं पाता कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, राजू एक दूसरे राज्य में चला जाता है जहां उसे रात क्या पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहता है उसे सुबह जल्दी उठा दे। राजू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है सोनपुर में भूकंप आया है और वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति मर गए। राजू चौंक कर जाग उठता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। राजू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनाता है। तभी उनका रथ रुकवा कर अपनी सपन वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आ गया और वहाँ एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा।
राजा तुरंत राजू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट कर देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने राजू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि राजू ने अमंगल स्वप्न देखकर उसका वृत्तांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने राजू को पुरस्कार में सोने का हार दिया और राजू को काम से इसलिए निकाल दिया कि वह नौकरी के वक्त सो गया था। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ की ओर उड़ गया। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।